हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो हमारा द हिंदू का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग बात करने वाले 18 अक्टूबर की। 18 अक्टूबर की पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके थे। उसमें कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाया था। उसका आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी आपको नेक्स्ट टाइम से वीडियो मिलेगी वह सेपरेट एक ही वीडियो में होगी, चाहे वह 20 मिनट की हो या फिर 25 मिनट की हो या फिर 15 मिनट की हो, लेकिन एक ही सेपरेट वीडियो मिलेगी। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। इसको आज हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो भी हो सेपरेटली वीडियो आएगा। अब हम बात करते हैं कि क्या हुआ था इसमें। जीएस पेपर 3 से हम देख सकते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गैलेथियम खाड़ी में, ध्यान देने वाली बात है कि गैलेथियम खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट को प्रमुख बंदरगाह के रूप में जो है अधिसूचित किया है। ठीक है, तो ये आपको जो है, ये जो हमने ब्लैक कलर से लिख रखे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है देखने के लिए मिलता है कि गैलेथियम खाड़ी में जो है अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट को जो है प्रमुख बंदरगाह को जो है अधिसूचित किया है। ठीक है, अब क्या है न्यूज, ये तो हम देख लिए, ये तो चलेगा, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं, हमें ये देखना है कि हमारे जो भारत में जो है, जो पोर्ट का पोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन कैसा है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हमें जो है देखना है। तो बताया जाता है कि जो है पोर्ट जो होती है 2 प्रकार की होती है। पहला हम बात करते हैं कि मेजर पोर्ट देखते हैं एक तरफ, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं माइनर पोर्ट होता है। मेजर पोर्ट में क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, तो इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े व्यापार होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े व्यापार हो गए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो है इस पर जो है किया जाता है। वही हम बात करते हैं कि जो माइनर पोर्ट होते हैं, ये जो है मेजर पोर्ट से जो है कम शक्तियाँ होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी में आगे कि भारत में हम बात करते हैं कि जो बंदरगाह है, बंदरगाह का जो है प्रशासन जो है किस तरह से जो है किया जाता है। ठीक है, तो बताया जाता है कि हमारे जो भारत देश है, भारत देश में बताया जाता है कि 205, ध्यान देने वाली डाटा, इस डाटा को जो है आप मेंस में लिख सकते हैं। 205 जो है माइनर पोर्ट्स हैं। ठीक है, और 13 जो है मेजर पोर्ट्स हैं। माइनर पोर्ट्स जो है एक तरह से हम बात करते हैं राज्य सरकार जो है संचालित करती है। वही हम बात करते हैं जो 13 जो मेजर पोर्ट है, 13 मेजर पोर्ट को एक तरह से जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है मतलब कि जो है संचालित किया जाता है। लेकिन इसमें एक बात और है कि जो 13 जो बड़े पोर्ट यानी कि मेजर पोर्ट हैं, इसमें से 12 तो एक तरह से सरकार के अंतर्गत आता है, लेकिन एक जो है पोर्ट जो है निजी व्यक्ति के हाथ में आता है, यानी प्राइवेट संस्था के अंतर्गत जो है आता है। ठीक है, देखो 12 तो आगे केंद्र सरकार के अंतर्गत, और एक जो है निजी स्वामित्व यानी कि जो है अदानी ग्रुप के अंतर्गत जो आता है, जो कि ये जो है मुंद्रा पोर्ट, जो कि गुजरात के जो कच्छ में जो है मिलता है देखने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो पोर्ट की हम बात करते हैं, यह कौन सा मतलब कि कौन सा हिस्सा है। जैसे सेडम से अगर 7वीं सूची में जो है, अनुसूची में हम बात करते हैं, संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया और समवर्ती सूची हो गया। तो इन सभी चीज़ों का जो है वर्णन हमें मिलता है, पॉलिटी में हमें इस चीज़ को देखने के लिए मिलता है। और सभी लोग, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है जानते होंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैंने इसका जो है ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें मिल जाएगा पॉलिटी लक्ष्मीकांत का सीरीज। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, सेपरेट नोट्स के साथ पढ़ाए हुए हैं। तो यह जो है संघ सूची का जो है विषय होता है। तो क्या समझे कि आपको यह ध्यान रखना है कि जो बंदरगाह जो होती है, बंदरगाह जो है संघ सूची का जो है विषय है। अब हम बात करते हैं कि बंदरगाह के संदर्भ में जो कुछ कानून भी होती है, तो हाँ कानून भी है। जैसे कि हम बात करते हैं कि भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 हो गया। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 हो गया। तो 2 कानून जो है हमें यहाँ से देखने के लिए मिला है। कुछ अन्य न्यूज में हम बात करते हैं, तो अन्य न्यूज क्या था, यह जो 18 अक्टूबर कहीं सीरीज चल रहा है। तो अन्य न्यूज में हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है 16वीं ब्रिक्स की बैठक सम्मेलन जो है, 16वीं ब्रिक्स सम्मेलन जो है रसिया में होने जा रहा है, और वहाँ पर जो है ये जो है भाग लेंगे। हालांकि हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं, उसको हम 1-2 दिन में वीडियो अपलोड हो ही जाएगा कि सबमिट हो गया है। उसमें ब्रिक्स पे का जो है प्रावधान आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, हमें जो है देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम आगे बहुत नहीं मतलब कि जो है आपको जो 28-29 तारीख को जो है सीरीज में मिल जाएगा ये। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ वार कितने प्रकार का होता है। तो वार जो है, एक अदर न्यूज में था कि वार जो है 2 प्रकार का होता है। वो 2 प्रकार का होता है, जिसमें से एक तरफ हम बात करते हैं काइनेटिक वार हो गया, दूसरी हम बात करते हैं नॉन काइनेटिक वार हो गया। काइनेटिक वार में क्या होता है कि इसमें जो बहुत सारे ऐसे हथियार शामिल होते हैं जो कि फिजिकल तौर पर, जैसे कि हम बात करते हैं मिसाइल हो गए, रॉकेट हो गए, बंदूक हो गए, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह जो है इसमें जो है फिजिकल तौर पर जो है लड़ा जाता है। ठीक है, वही हम बात करते हैं कि नॉन काइनेटिक वार। नॉन काइनेटिक वार में क्या होता है कि इसमें जो हथियार शामिल होता है, जैसे कि हम बात करते हैं काइनेटिक वार वाले हथियार तो शामिल होगा से होगा,
प्लस में हम बात करते हैं इसमें जो IT सेक्टर का जो है बहुत सारे जो है इंस्ट्रूमेंट हो गए, इन्फॉर्मेशन हो गई, सभी चीज़ जो है शामिल होता है। जैसे कि हम बात करते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे भी चीज़ जुड़े होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं नॉन काइनेटिक के बारे में जो है इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गए, ठीक है, पॉलिटिकल हो गए, डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट हो गए, उम्मीदें हो गए, इन्फॉर्मेशन हो गए, साइकोलॉजी हो गए, इन सभी चीज़ों जो है एक तरह से जो है जुड़े होते हैं। आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इन दोनों अभी न्यूज़ पढ़े हैं, काइनेटिक बार और नॉन काइनेटिक बार। अभी रसिया और यूक्रेन की जो है मतलब कि युद्ध चल रही है, इसमें जो है आपको जो है कौन सा वार जो है देखने के लिए मिल रहा है, काइनेटिक वार है या फिर नॉन काइनेटिक वार है। थोड़ा आप इसको एलिमिनेशन कीजिए, थोड़ा सा आप माइंड पर जोर लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि रसिया में जो है एक जो वार रसिया और यूक्रेन के ऊपर जो है वार चल रहा है, इसमें क्या हमें जो है इकोनॉमिक्स एक्सपेक्ट की जो है कुछ दिखाई देता है, पॉलिटिकल होता दिखाई देता है। तो आपको जो है जब सेंसन की बात आएगी तो ऑटोमेटिक जो है माइंड में जो है क्लियरिटी आ जाएगी। तो आप लोग हमें जो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि सरकार के द्वारा जो है क्या किया गया है कि नेशनल लर्निंग वीक को जो है लॉन्च किया गया है। इसके तहत क्या किया जाता है कि एक सप्ताह के भीतर जो सिविल सर्वेंट होते हैं, सप्ताह के भीतर, एक सप्ताह नहीं, सॉरी मैंने सप्ताह बोला, एक सप्ताह नहीं, सप्ताह के भीतर जो है एक तरह से हम बात करते हैं जो सिविल सर्वेंट होते हैं उसको जो है क्या बेहतर बनाने की जो है कोशिश किया जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो सरकार के द्वारा जो नेशनल लर्निंग वीक को जो लॉन्च किया गया है, इसके तहत क्या किया जाता है कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनको जो है सप्ताह के भीतर जो है बेहतर बनाने की जो है कोशिश किया जाएगा, ठीक है। यही था और कुछ नहीं था, मतलब कि न्यूज़ में यही था, ठीक है। अब हम बात करते हैं चाइल्ड जो है बिथ्रोल्स, चाइल्ड बिथ्रोल्स, ये मुझे वर्ड पे थोड़ा डाउट लग रहा था इसीलिए हम जो है लिख लिए थे हिंदी, ठीक है। ऐसे तो बेथ्रोल हो गया लेकिन बिथ्रोल्स बोला जाता है। तो चाइल्ड बिथ्रोल्स में बताया जाता है क्या होता है, ये आप जो है छोटे-छोटे न्यूज़ जो है मिल जाता है और इसको जो है ना कहीं-कहीं पीटी में जो है मिल जाता है कि समाचार में रहे चाइल्ड डेथ रोल क्या होती है। तो इसके संदर्भ में कभी-कभी पीटी में आ जाता है, इसलिए जो इसको लेकर चलना पड़ता है। या तो फिर आपके इंटरव्यू में ही पूछ लिया जाए कि इस अपने न्यूज़पेपर देखने में बहुत सारे जैसे कि टर्म रहते हैं, इसी में एक टर्म था कि चाइल्ड डेथ रोल क्या होता है, तो हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि निश्चित आयु से पहले जो है शादी का जो है वादा किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि नॉर्थ कोरिया पर जो है आरोप लगाया गया है। अच्छा, क्या आरोप लगाया गया है भाई? तो साउथ कोरिया के द्वारा जो है आरोप लगाया गया है कि तुम नॉर्थ कोरिया वाले ने 12,000 सैनिकों को जो है रसिया भेजे हैं, रसिया को भेजा गया है यूक्रेन की मदद करने के लिए, ठीक है। अब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ोगे तो आपको जो है और ज़्यादा इसकी जो है क्लैरिटी मिल जाएगी। अब बात करते हैं डाना साइक्लोन। यार डाना साइक्लोन तो वापस भी चला गया, आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। चलो थोड़ा लेट हो गया था, दीपावली थी, आप लोग समझ सकते हैं। हमारा भी घर है तो थोड़ा बहुत तो होता है, ठीक है। डाना साइक्लोन जो है एक तरह से हम बात करते हैं उड़ीसा के जो है तट से जो है टकराने वाला है, ठीक है। और इसका जो है नामाकरण जो है डाना जो है नामाकरण की हम बात करते हैं, यह नामाकरण जो है कतर के द्वारा जो दिया गया है। और डाना का अर्थ क्या होता है? दाना, यानी कि मोती दाना, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला न्यूज़ क्या था कि जो मालाबार एक्सरसाइज में हम बात करते हैं क्वाड के जो है सभी 4 देश शामिल होते हैं, ठीक है। और यह एक्सरसाइज जो है मालाबार तट पर हो रहा है। क्वाड में जो है कितने देश शामिल होते हैं, इसमें हम बात करते हैं भारत हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, जापान हो गए और अमेरिका हो गए। तो एक तरह से आपको यह ध्यान रखना है कि पूछा गया था इस बार जो है 2023 की जो पीटी हुआ था, सॉरी 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ था, उसमें एक्सरसाइज के रूप में जो आया था श्रीलंका वाला आया था, ठीक है। तो बताया जाता है कि जो मालाबार एक्सरसाइज होता है, मालाबार एक्सरसाइज में जो क्वाड के सभी 4 देश शामिल होते हैं। क्वाड में कितने देश शामिल होते हैं? तो पहला तो बात करते हैं 4 होते हैं, 4 कौन-कौन से हो गए? तो भारत हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, जापान हो गए और अमेरिका हो गए। तो 4 देश इसमें जो है शामिल हो गया है। यह जो है जो एक्सरसाइज जो है मालाबार तट पर जो है अभी चल रहा है यानी हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रही आपकी 18 अक्टूबर की जो है पार्ट 2 कंप्लीट हुआ, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं जो कि 22 को मिलेंगे, क्योंकि उतना 22 को है सारी चीज़ इसमें कवर है। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय।